अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की कोशिश नाकाम। अमरीकी सेनेट में ट्रंप की जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। ऐवान की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ ट्रंप की फौजी मुहिम की हिमायत कर दी। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी की शर्त की करारदाद 100 रुकनी ऐवान में 47 के मुकाबले 53 वोट से मुस्तरद की गई। सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर बहस जारी। ईरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। ईरान पर हमले से जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हमलों में कई ईरानी रहनुमा मारे जा चुके। हमलों ने ईरान को जौहरी काफी पीछे हटा दिया है। ईरानी लॉन्चेस को तबाह कर दिया। हमला ना करते तो ईरान के पास 2 हफ्तों के अंदर जौहरी हथियार बन चुके होते। ईरान अपने पड़ोसियों को भी निशाना बना रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान को मुज़ाकरात में तमाम पाबंदियां मशरूत तौर पर हटाने की पेशकश की थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सिविल जौहरी प्रोग्राम के लिए जौहरी ईंधन मुफ्त देने की पेशकश की। ईरान को सिविल जौहरी प्रोग्राम में अमेरिका ने सरमायाकारी की भी बात की। ईरान को कहा था पुरअमन जौहरी तवानाई के लिए अमेरिका भरपूर मदद पर तैयार है। ईरान से कहा था सिविल जौहरी प्रोग्राम ले और यूरेनियम अफजूदगी खत्म कर दे। ईरान ने अमेरिका की फराखदिलाना पेशकशें मुस्तरद कर दी और अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटा। स्पेन ने फौजी ताउन का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। व्हाइट हाउस की जानिब से फौजी ताउन के दावे की तरदीद करते हैं। फौजी अड्डों से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि स्पेन फौजी ताउन पर राज़ी हो गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फौजी ताउन न करने पर स्पेन से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया था। First sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. The Iranian Air Force is no more. Iran's senior leaders are dead. The so-called governing council that might have selected a successor, dead, missing, or cowering in bunkers. ईरान पर मजीद हमलों की नई लहर जल्द शुरू करेंगे। ईरानी बहरिया खलीज फारस में डूब चुकी। फजाइया का वजूद नहीं रहा। तमाम सीनियर रहनुमा मारे जा चुके। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा सुप्रीम लीडर मुंतखब करने वाली नाम निहाद कौंसिल या तो मारी जा चुकी या बंकरों में छुप कर बैठी है। मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी भेजने का भी ऐलान। कहा कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, चुन चुन कर अपने अहदाफ हासिल करेंगे। जब तक चाहें जंग लड़ सकते हैं। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है लेकिन खतरा अभी टला नहीं। मजीद हमले जारी रखेंगे। अब अमरीका जंग में मखसूस अहदाफ के लिए मखसूस असलहा इस्तेमाल करेगा। ईरान के शहर धमाकों से गूंजते रहे अमेरिका और इसराइल के शदीद हमले। इसराइली फौज का ईरानी तैयारा गिराने का दावा। अस्फहान पर हमले में 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने जौहरी तहकीकाती मरकज़ पर हमले किए। आज़ादी स्क्वायर को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया शहरी आबादियों को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइल्स ड्रोन्स के लॉन्चर्स को तबाह कर रहे हैं। सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी कर दी। ईरान पर हमलों में अब तक 1045 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बमबारी करके सफारतकारी और अमरीकियों को धोखा दिया। हसास जौहरी मुज़ाकरात को रियल स्टेट के लेन देन की तरह समझा गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा सहूनी अमरीकी इत्तेहाद की इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सहूनी अमरीकी इत्तेहाद की मुखालफत स्पेन का ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल। स्पेन का तर्ज अमल ज़ाहिर करता है मग़रिब में अखलाकियात और बेदार ज़मीर अब भी मौजूद है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की 18वीं लहर का आगाज कर दिया। पासदारान इनकलाब ने या हसन इब्न अली के नाम से किया। इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है 24 घंटे में इसराइल और अमरीका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। 650 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए।
अमरीकी फौजी मराकज़ और जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े की हेडक्वार्टर्स को मुतादिद बार निशाना बनाया। आबनाए होर्मुज़ ईरान के बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान की वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, ईरान को फैसला कुन बरतरी हासिल है, चंद रोज में दुश्मन भाग जाएगा। भारत ने एक बार फिर ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। ईरानी बहरी जंगी जहाज को श्रीलंका के करीब अमरीकी आबदोस ने तबाह कर दिया। मोदी की दावत पर भारत आने वाला ईरानी जंगी जहाज मशकों के बाद वापस जा रहा था। ईरानी बहरी जंगी जहाज 17 फरवरी को भारत पहुंचा था। भारत ने ईरानी जंगी जहाज तबाह होने के बाद रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। जंगी जहाज की तबाही पर ईरान से राब्ता किया ना इजहार अफसोस। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक अमेरिका का निशाना बनने वाले ईरानी जहाज के 87 फौजियों की लाशें निकाली जा चुकी। 32 एहलकारों को बचा लिया गया। क्या भारत ने अमेरिका और इसराइल को ईरानी जंगी जहाज की मुखबरी की? सवाल उठ गए। अमेरिकी वजीर जंग ने तस्दीक किया है कि अमेरिकी आबदोस ने बहर हिंद में एक टारपेडो के जरिए ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनेगा, न किसी पलड़े में वजन डालेगा। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास। वजीर आजम की जेर सदारत बैठक में सियासी क़यादत और अस्करी हुक्काम की शिरकत। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इजलास में ईरान पर हमलों में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की मज़म्मत की गई। हम सिर्फ अच्छे पड़ोसी की हैसियत से अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और खलीजी मुल्कों में कशीदगी और तनाव कम करना चाहता है। इजलास के शुरका को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। शुरका ने मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तेफाक व यगानगत की ज़रूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़ करने और आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ पेश की। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम शुरका ने मजबूत आज़म का इरादा किया। पार्लियामेंट में हमें ब्रीफिंग देने के लिए आएंगे। बहुत खुशी आएंगे। नेशनल इशू पे हमारा वो कोई हम डिस्प्यूट नहीं बनाना चाहेंगे। हमने सिर्फ कहा था कि जी आप पार्लियामान को ब्रीफिंग दें और खान साहब से मुलाकात करें। अहम इजलास में सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स गायब। पीटीआई SIC के पार्लिमानी रहनुमाओं ने भी बाइकआउट किया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा, ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस में दी जाती तो खुशी आती। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नेशनल इशू पर इख्तिलाफ नहीं बनाना चाहते। हमने कहा था पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें और बानी से मुलाकात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मीटिंग में शिरकत ना करने के फैसले का दिफा नहीं करता। हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर ही ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग लेना हमारा हक है। हुकूमत ने हमें कोई फेवर नहीं दी। ज़राए का कहना है कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं और पीटीआई की अदम शिरकत पर मायूसी का इजहार किया गया। शुरका की राय थी, पीटीआई ने फिर कौमी मफाद पर सियासत को तरजीह दी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। इसी सूरत मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का सरहद पार से दरपेश खतरात के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम के आज़म का इरादा। पाकिस्तान की सलामती और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का आज़म दोहराया। पाक अफगान सरहद पर तैनात फॉर्मेशंस की जंगी तैयारी, बाहमी हमाहंगी, इस्तकामत पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट इक़दाम से आगाह किया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने अफसरों और जवानों की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। फील्ड मार्शल ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा पढ़ी।
ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी तंसीबात पर हमले जारी। ईरान ने आज बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तंसीब को ड्रोन से निशाना बनाया। गुज़श्ता रात दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के करीब धमाकों के बाद आग और धुएं के बादल देखे गए। ईरानी फौज ने मशरिक़ वस्ता में 160 अमरीकियों की हिलाकत का दावा किया। तुर्किया, सऊदी अरब और कतर का ईरानी हमले पसपा करने का दावा। तुर्किया ने बताया अपनी फ़िज़ाई हदूद की जानिब आने वाला ईरानी मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल का मलबा बहरा रूम में गिरा। सऊदी अरब ने अपनी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रास अल तनूर पर ईरानी ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा किया। कतर ने ईरान के 2 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह करने का दावा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को टेलीफोन। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान के सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के दावों को झूठ करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म का ईरानी हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था ईरान कशीदगी कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ईरानी मिसाइल ड्रोन्स ने रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट के करीबी मकामात, तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया। कतर का ईरानी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को तीसरा खत लिखा। ईरानी हमले कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी है। हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। चीन का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए खुसूसी नुमाइंदा भेजने का नाम। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर अमरीका और इस्राईली हमलों की मज़म्मत की और ईरान पर हमले फौरी बंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से फ़ोन पर गुफ्तगू की। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया वांग यी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को बताया मुसाहलती कोशिशों के लिए चीनी नुमाइंदा खुसूसी जल्द खित्ते का दौरा करेगा। वांग यी ने इस्राईली हम मनसब से फ़ोन पर बातचीत में कहा ताकत से मसाइल हल नहीं होते, ईरान पर हमले फौरी रोके जाएँ। खामनाई की जगह जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। एक्स पर लिखा ईरानी रजीम से जो भी रहनुमा मुकर्रर होगा वो इसराइल को तबाह करने का मंसूबा जारी रखेगा, इसलिए वो भी बिला ताखीर हदफ होगा। ईरान की कामयाब जंगी हिकमत अमली दुनिया की जदीद तरीन फजाइया को चकमा दे दी। अमरीकी इसराइली तैयारे जमीन पर तैयारों हेलीकॉप्टरों के बनाए गए खाकों को असल समझ बैठे, असल तैयारे समझकर बम दाग दिए। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-इल हक़ के तहत पाकिस्तानी फ़ौज की मौसर कार्रवाइयाँ। वज़ीर इत्तलात अता तारिक के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम के 481 परिंदे हलाक, जबकि 696 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। 226 पोस्टों को तबाह और 35 पर कब्जा किया गया। अफ़गान तालिबान रजीम के 198 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गई। 56 मकामात पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हुए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा ने भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले की तस्दीक कर दी। आप ये झूठ जो है अफगान मीडिया और सोशल मीडिया और इनके जो प्रॉक्सी है पीछे जो सहूलतकारी है हिंदुस्तान की, उसके मीडिया सोशल मीडिया में आप ये झूठ सुनते आएंगे कि सिविलियन कैजुअल्टीज को निशाना बनाया गया। एट नो प्लेस एनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज टारगेटेड, दीज आर ऑल मिलिट्री टारगेट। अफगानिस्तान में सिविल आबादी को निशाना बनाने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मिशन की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अफगान और भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम की जारियत के रद्द-ए-अमल में अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-इल हक़ से मुतालिक DGISPR की ब्रीफिंग में वाज़ेह कर चुके हैं। पाक फौज ने मुस्तनद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मिलिट्री और दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाया। अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, एमुनेशन डिपो को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को $2 अरब रोल ओवर पर IMF को एतमाद मिल गया।
IMF को ब्रीफिंग में बताया यूएई अब सालाना के बजाय माहाना बुनियादों पर कर्ज रोल ओवर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के $2 अरब वापस लेने की सोशल मीडिया खबरें जाली और बेबुनियाद करार। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद करंट अकाउंट खसारा मुकर्ररा हद में रहेगा। पाकिस्तान सख्त तरीन कर्ज मैनेजमेंट पॉलिसी पर अमल पैरा है। ईरानी मिसाइल हमले, कतर एनर्जी का मुआहदों पर अमल से माजूरी का ऐलान। कतर एनर्जी ने LNG पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार रोकने के बाद माजूरी जाहिर की। मुआहदों से मुतासरा मुल्कों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। एलामी में कहा तमाम शराकतदारों से ताल्लुकात अहम हैं, राब्ते में रहेंगे। पाकिस्तान भी मुतासिर। पाकिस्तान ने कतर एनर्जी से $5 अरब 60 करोड़ के LNG मुआहदे कर रखे हैं। कतर से हर महीने पाकिस्तान में गैस से चलने वाली पावर प्लांट्स को 9 कार्गो मिलते हैं। पाकिस्तान के लिए स्पॉट ट्रेडिंग ज़र मुबादला की कमी के बायस चैलेंज बन गई। दुनिया की दूसरी बड़ी कार्गो कंपनी मार्शेक का खलीजी मुल्कों में ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल के बायस बुकिंग रोकने का फैसला। इंटरनेशनल कार्गो कंपनी सऊदी अरब के दमाम अल जुबैल के लिए भी कार्गो सर्विस मुअत्तल। ओमान के बंदरगाह सलाहला से ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की फौरी इमदाद के लिए हवाई अड्डों पर अमला तैनात कर दिया। सऊदी अरब में पहले से मौजूद पाकिस्तानी इमरजेंसी में राब्ता करें। उम्रा के लिए सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों को इमरजेंसी के दौरान सिफारत खाने से राब्ते की हिदायत। पेट्रोलियम ज़खायर मार्च तक के लिए काफ़ी हैं। जंग तवील हुई तो अहम फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों और स्टॉक पोजीशन से मुतालिक रोज़ इजलास कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम और गैस की बचत के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। गैस कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को फराहमी महदूद कर दी, ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए। और पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म से नोटिस देने का मुतालबा। सूरत हाल पर ख़त लिख दिया, कहा कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने की हिदायत की जाए, मसनूई किल्लत पैदा करने से रोका जाए। अमरीकी सफारतखाने की लाहौर कराची में तैनात इजाफी सिफारती अमले को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सफारतखाने का कहना है सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर जरूरी अमले को वापस बुलाया जा रहा है। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खत्े में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरात बढ़ गए। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने की मौजूदा हैसियत में तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का खतरा मौजूद है। बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने यूट्यूबर आदिल राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपील की इजाज़त नए शवाहिद पेश करने और स्टे की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। अदालत के मुताबिक अपील के निकात में कामयाबी का कोई हकीकी इम्कान नहीं। बरतानवी अदालत ने हद के इज्जत केस में 50,000 पाउंड हर्जानी को बरकरार रखा। अदालत ने करार दिया सोशल मीडिया पोस्ट से मुद्दई की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। अपील में पेश किया गया नया मवाद केस पर असरअंदाज होने के काबिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईरानी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार किया। कहा दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाना पहुंचे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात की। अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वालों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। नरेंद्र मोदी ईरान पर हमले से पहले इसराइल क्यों गया? बैनुल अक़वामी मीडिया और भारतीय अपोजिशन की शदीद तनकीद।
आलमी मीडिया ने कहा, मोदी के दौरा इसराइल से आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। मोदी ने भारतीय खारजा की पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक मुशीर अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है, अमरीकी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज है। अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा, हिंदू बरादरी हमारे माशरे का एक बेशकीमत हिस्सा है। आइन तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हुकूमत अक़लियतों के आइनी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। बैनुल मज़ाहिब मकालमा और इबादत गाहों की हिफाजत के लिए काम करने की ज़रूरत है। बाहमी एहतराम के समाजी रविश के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। पीसीबी ने बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। मोहम्मद गाजी गौरी, साद मसूद और शामिल हुसैन टीम में शामिल। 3 मैचों की सीरीज 11 से 15 मार्च तक ढाका के शेर बंगाल नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। ऐसा मैच नहीं सोच रहे थे हम कि ऐसा मैच होगा, बिल्कुल ही वन साइडेड। लेकिन न्यूजीलैंड ने साबित करा कि जी वो बेहतर उनकी प्लानिंग थी। मेरे ख्याल है चौक कर गए चौकर्स। बुमराह जो है ना वो उस टाइम पे उसको यूज़ करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं। वक्त लाते हैं जब छोटी सी पार्टनरशिप लग जाती है, नज़र आता है कि ये थ्रेट है, लाता है वो ब्रेक थ्रू करवाता है, फिर रुक जाता है। सोच रहे थे कि जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच ज़बरदस्त होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौकर्स चौक हो गए। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तज़िया। बास अदली कहते हैं, मेरा ख्याल है भारत टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेगा। कामरान अकबल बोले, ऐसा लग रहा था इस बार जनूबी अफ्रीका चैंपियन बनेगा, मगर ऐसा ना हुआ। न्यूजीलैंड के कप्तान ने बेहतरीन कप्तानी की। भारत की बैटिंग लाइन मजबूत है। शोएब मलिक के सवाल के जवाब में तजज़ियाकारों का कहना था, इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय बॉलर बुमराह को संभल कर खेलें। प्रोग्राम तमाशा घर के विनर सैफ अली खान बने मेहमान। या शोएब मलिक के दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने खूब मुस्कुराहटें दिखाई।